गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें ये रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन नेशनल रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा स्टार्ट की गई है फॉर द कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइसेस। साथ ही साथ ये जो है बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो ऑपरेट करती है ऐसे स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो डायरेक्ट की गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ और गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट है जो उसने अनाउंस किया था कि ये जो प्लान है वो ऑल मेडिकल डिवाइसेस के लिए लाया जा रहा है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है और साथ ही साथ रिव्यू किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि साथ ही साथ जो भी ये स्टेट रेगुलेटरी हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्रांटिंग लाइसेंस, कि जो भी स्पेशल कैटेगरी के ड्रग्स हैं सच एज जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, आईवी फ्लूइड है, वैक्सीन है, जो भी हैं ये क्यों और किस लिए, किन किन को ये अथॉरिटीज़ हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसे अप्रूवल, इसका जो प्रीवोटल अप्रूवल प्रोसेस है अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी और एफिशिएंसी और मेडिकल डिवाइसेस कॉस्मेटिक को ग्रांट करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, उन्हें उनसे किसी भी एनिमल के या किसी भी प्रोडक्शन को किसी को भी हार्म ना हो और जो सेफली जो पब्लिक है उसे यूज़ कर सके। तो इसका जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 रूल और साथ ही साथ रूल्स 1945 के जो वो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें एक लीगल फ्रेमवर्क है और रेगुलेट करते हैं इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के, जिस एक्ट के सेफली और क्वालिटी देता है। साथ ही साथ जो सेल और डिस्प्ले है उसकी, जिसके अंदर दो तरह से आते हैं, पहले के मेडिकल डिवाइसेस और सेकेंडली कॉस्मेटिक्स। साथ ही साथ हम अगर इस पे बात करें कि मेडिकल डिवाइसेस में जो है मशीन्स और जो भी डिसीज़ वगैरह है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब, या प्रिवेंशन जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सब आते हैं। और कॉस्मेटिक के अंदर आपके जो ये प्रिपरेशंस हैं ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली, जैसे कि क्लीनिनेस के लिए, कर्लिंग के लिए, कंडीशनिंग, प्रोटेक्शन, स्किन हेयर केयर या नील्स, आईज एंड टीथ के लिए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये जो है यूज़ ऑफ मेडिकल पर्पस होता है, जिसके अंदर दो तरह से इसे यूज़ किया जाता है, दो तरह से इसके टाइप्स रहते हैं, जैसे कि नोटिफाइड डिवाइसेस और नॉन नोटिफाइड। नोटिफाइड में जो है वो मेडिकल डिवाइसेस आते हैं जो रेगुलेट किए गए हैं इस एक्ट के रूल्स के 2017 में, और नॉन नोटिफाइड हैं जो डिवाइसेस वो यहाँ मेंशन नहीं किए जाते हैं एज अ ऑफिशियल गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपली और डिफाइंड वे में किया गया है। इसकी चार कैटेगरीज हैं, जैसे कि लो रिस्क, मॉडरेट हाई रिस्क और डी में हाई रिस्क। तो ये कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब इस रजिस्ट्रेशन को कौन कौन अप्लाई कर सकता है उस बारे में बात करें तो जो मैन्युफैक्चरर है रजिस्ट्रार ऑफिस का इंडिया का वो कर सकता है। ऑथराइज्ड एजेंट है जो मैन्युफैक्चरर का, फॉरेन एंटरप्राइजेज है जो होल्ड करता है सब्सिडरीज को, कॉरपोरेट्स और अदर इम्पोर्टर्स। साथ ही साथ इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हमें CDSCO सुगम पोर्टल पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से ये ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर साइन अप हेयर पे क्लिक कर सारी अपनी फिलअप करनी होती है डिटेल्स। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको एक वेरिफिकेशन दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन का, जिसके लिए आपको एक अप्रूवल चाहिए होता है फ्रॉम द अथॉरिटी से अप्रूवल आने के बाद आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें कंप्लाइंसेस के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जो भी रिलेवेंट लॉ या रेगुलेशंस हैं वो पब्लिक को हार्म ना हो, उनके लिए कोई खतरनाक ना हो। साथ ही साथ ये सेफ्टी और क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं हो, और जो भी उनकी प्रिपरेशंस हैं वो किसी भी एनिमल या किसी को भी वो हार्म ना करे। साथ ही साथ ये जो मार्केट एक्सेस को भी बढ़ाता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डीलिंग इन ऐसे हम थोड़े से
हैवी जो ड्रग्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ ये फ्री ऑफ हैवी मेटल्स और अदर टॉक्सिक्स होते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं मार्केट के अंदर, इंश्योर करते हैं कि नई से नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर आती है। इस प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की बात करें तो इंडियन करेंसी में जो इंपोर्ट सर्टिफिकेट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, वो 99,999,999 है फॉर दिस। एंड साथ ही साथ अगर हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको नेसेसरी हैं इस रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें कि आपको फॉर्म MD1 आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट, जिसमें एड्रेस भी होता है, कवरिंग लेटर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, टेस्ट प्रोटोकॉल, क्वालिटी सर्टिफिकेट, इंस्ट्रक्शन यूज़ के लिए जो भी आपको चाहिए रहती है, अंडरटेकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, फ़ी का चालान, लीगल फॉर्म, ISO 13485 और एक PMS